हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं इसके ठाकुर यानी कि ठाकुर सर आप सबों के सामने हाजिर हूँ आज प्यारा सा वीडियो लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग 3D ज्योमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। और 3D ज्योमेट्री उन सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन के का प्रिपरेशन कर रहे हैं। बीएससी मैथ वाले, बीएससी मैथ जिनका एमजेसी में हो या एमआईसी हो, मतलब दोनों बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है ये सेशन। इनके पेपर में एमजेसी है और एमआईसी है, मतलब ऑनर्स वाले बच्चों के लिए भी काफी काम का सेशन है और सब्सिडरी वाले के भी काफी काम का है। इस सेशन के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन टॉपिक को। इससे पहले जो हमारा थ्री का लेक्चर जा चुका है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर को उम्मीद करता हूं कि इस पर का लेक्चर आप देख चुके होंगे और काफी अच्छे से उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। और आज का जो सेशन है हम कौन पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन जो टॉपिक है इसके ऊपर में जो भी थ्योरम्स वगैरह है, जो भी डिफिनेशंस वगैरह है, वो सभी चर्चा करने वाले हैं। और उसके ऊपर जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीक्वेंस है उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम आपको बताते चले कि हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी के नाम से, जो कि प्ले स्टोर पर और इंडस ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती है, चाहे वो फिजिक्स की हो या मैथ की हो, उन सभी का पीडीएफ लेक्चर आपको हमारे इसी ऐप पर देखने को मिलेगा। और हमारे ऐप से अगर कोई भी कोर्स परचेज करके पढ़ना चाहते हैं तो हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पर। 11-12 का कोर्स है, बीएससी के कोर्सेस है, एमजेसी एमआईसी कोर्सेस अवेलेबल है। कोर्स दो वैरायटी का है, लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस। हर एक कोर्स के अंदर में डेमो क्लासेस दिया हुआ है। आप परचेज करने से पहले देख लें कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कोर्स को परचेज करें। वैसे आप यूट्यूब पे हमारे कंटेंट को देख के भी आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं पूरा विश्वास के साथ। हर एक कोर्स के अंदर में जो भी क्लासेस चलती है सबका पीडीएफ नोट्स भी, आपको क्लास नोट्स भी अवेलेबल रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा हर एक कोर्स के अंदर में, टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप टीचर्स के साथ चैट कर सकते हैं उस ऐप के जरिए। और जो कोर्स में आप इनरोल है उस कोर्स में जो भी समस्या हो रही है, आप डायरेक्ट अपने गुरुजी टीचर से बात कर सकते हैं। और ऐप के अंदर में ग्रुप बना होता है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के बीच में भी क्वेश्चंस डाल करके डिस्कशन कर सकते हैं। सारे फीचर के साथ हमारे ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप सभी डाउनलोड करें। अगर कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह का बातचीत करनी हो, कोई भी जानकारी लेने हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कौन को। यहाँ पर आपको थ्योरम से डिफिनेशंस वगैरह आपको हम यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं, जो कि हमारे कुछ कुछ कंटेंट पेड कोर्स में भी अवेलेबल है। मतलब पेड कोर्स के कुछ कंटेंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके लिए पहले से ऑलरेडी लिख के रखते हैं, ताकि आपको समय कम लें और कंटेंट ज़्यादा दे दें। तो शुरुआत करने से करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर कोण का डिफिनेशन समझते हैं कि कोण है क्या। द सरफेस जनरेटेड बाई अ लाइन which moves such that the line always passes through a fixed point and touches a given curve is known as cone। मतलब क्या बोला कि जैसे ये एक फिक्स लाइन है, ठीक है, ये एक फिक्स लाइन है और इस फिक्स लाइन के किसी एक पॉइंट को आप फिक्स कर लो। किसी फिक्स लाइन किसी फिक्स लाइन के एक पॉइंट को फिक्स करो। इसके ऊपर में एक लाइन जो है, ऐसा लाइन है, इसको आप घुमा दो चारों तरफ में किसी कर्व के अकॉर्डिंग। चारों तरफ में आप घुमा दो, जैसे ये है, ठीक है, फिक्स लाइन है ये फिक्स लाइन समझ लो। और इसके इस पॉइंट को हमने फिक्स करा, इसको चारों तरफ से घुमाया, लाइन के चारों तरफ से हमने घुमा दिया। आप देखोगे कि कोन का शेप बर्थडे का टोपी बन जाएगा। दैट इज जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट आपने कहा था, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। जो कर्व दिया होगा, ये कर्व जो दिया होता है, गिवन कर्व, दैट कर्व इज नोन एज गाइडिंग कर्व। मतलब जैसे ये आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट है सर, यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट है सर, ये हमारे पास में एक मूविंग लाइन है। यही लाइन जो है चारों तरफ से ऐसे घूम जा रहा है। तो ये लाइन जब यहां आया तो इस तरह से चारों तरफ से घूम कर गया, समझो ना, ऐसे घूम करके गया, ऐसे ऐसे घूम करके गया। ये फिक्स्ड है, ऐसे घूम करके गया, ठीक। तो जो नीचे कर्व फॉर्म कर रहा है, ये जो नीचे कर्व है उसको गाइडिंग कर्व बोलते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है,
ये होता है मूविंग पॉइंट। अब फिक्स्ड पॉइंट का ही नाम होता है क्या सर, एक्स। सिंपल सा कंसेप्ट है। और अगर हम बात करेंगे राइट सर्कुलर कोन का, कभी कभी राइट सर्कुलर कोन वर्ड चर्चा होगा, आपको 12th क्लास में भी हुआ होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर में, लेकिन उतना आप कॉन्शियस नहीं थे, ध्यान नहीं देंगे उस बात पर, लेकिन यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। सरफेस जनरेटेड बाय ए लाइन विच ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड मेक्स ए कांस्टेंट एंगल, दैट इज द पॉइंट, कांस्टेंट एंगल बनाता होगा विद द फिक्स्ड लाइन, नोन एज राइट सर्कुलर कोन। मतलब ये जो एंगल है ना, यहाँ पर एंगल बन रहा है, मूविंग लाइन फिक्स लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, वो एंगल जो है अगर क्या हो, कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट एंगल को हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल के नाम से भी जानते हैं। ये एंगल अगर कांस्टेंट होगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे इस कोण को राइट सर्कुलर कोन। द पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, द फिक्स्ड लाइन इज नोन एज एक्सिस, इसको हम लोग एक्सिस कहेंगे, लाइन को एक्सिस कहेंगे। और उसके बाद ये जो एंगल होगा ये सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल। एंगल कांस्टेंट तो नाम राइट सर्कुलर। सबसे पहला थ्योरम से मुलाकात करते जिसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड गाइडिंग कर्व इज जेड इज इक्वल टू 0, गाइडिंग कर्व इज द कोन जेड इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो हमारे पास में यहां देखने को मिलता है कि सर की गाइडिंग कर्व का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा कौन है ये, यानी कि ये है अपने पास गाइडिंग कर्व, इसका इक्वेशन दिया है। z बराबर 0 होने का मतलब एक्स वाई प्लेन में गाइडिंग कर्व है, z बराबर 0 होने का मतलब एक्स वाई प्लेन में गाइडिंग कर्व है, मतलब फिगर जो बनेगा उसमें एक्स वाई प्लेन में कर्व का फोटो बनेगा, वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये लाइन होता है जो मूव करके फोटो बनाता है, तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमने मान लिया सर एलएमएन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एलएमएन मान लिया। लाइन का इक्वेशन होता है भैया पासिंग पॉइंट अल्फा बीटा गामा, इसका डायरेक्शन कोसाइन है तो एक्स माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन। लाइन का इक्वेशन होता है, इसका नाम सेकंड रख लो, ये फर्स्ट है जो कर्व दिया है सो। तो यहाँ पर से हम लोग जो है लाइन जो है वो पास करता है किससे, एक्स वाई प्लेन से। ये लाइन यहाँ से भी तो जा रहा है ना, गुजर रहा है, हाँ सर यहाँ पर भी तो है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका मतलब इसमें जेड 0 कर दो, जेड को हमने 0 कर दिया, ठीक है भैया। तो यहाँ पर से इसको इसके बराबर कर लिया तो हमें एक्स का वैल्यू मिल गया कितना, अल्फा माइनस एल बट्टा एन गामा, तो अल्फा माइनस एल गामा बट्टा एन, और यहाँ से इसको इसके बराबर करोगे तो वाई का वैल्यू इतना मिल गया। और जब x और y मिल गया तो x y z मिला करके वेरिएबल पॉइंट है तो एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि z 0 है तो एक्स वाई प्लेन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये और 0 होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसी प्लेन में एक पॉइंट हुआ इस लाइन के ऊपर में, मान लो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट जो है लाइज करता है गाइडिंग कर्व पर, तो दिस पॉइंट जो है ये लाइज करता है गाइडिंग कर्व पर। इसका मतलब सर गाइडिंग कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था उसमें x के जगह y के जगह y के जगह x के जगह y के जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें एलिमेंट आ गया तो एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, तो हमने फिर से हमने लाइन का जो असली इक्वेशन था उसका इस्तेमाल किया, और इस दोनों को हम साथ रख रहे हैं, क्यों सर, क्योंकि L बट्टा एन चाहिए और M बट्टा एन चाहिए सब जगह। L बट्टा एन निकालने के लिए हम लोग इस दोनों को पकड़ लिए, L चला गया इसके ऊपर, ये चला गया इसके नीचे, तो L बट्टा एन हो गया जेड माइनस अल्फा बटा एक्स माइनस अल्फा बटा जेड माइनस गामा। और उसके बाद सर हम लोग यहाँ पर से M और N को पकड़ लिए, तो ये ऊपर चला गया नीचे चला गया, तो M बटा एन हो गया y माइनस बीटा बटा जेड माइनस गामा। और इसमें L बटा एन के जगह पर आप इतना रख दो, और इसी में M बटा एन जहां दिख रहा है उसके जगह इतना पुट कर दो, पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, पुट किया बस। उसके बाद थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया, तो हमारे पास तैयार हुआ ये, और एलसीएम लिया कैसे सर, इसका हम एलसीएम करेंगे तो यह हो जाएगा अल्फा जेड अल्फा गामा, तो अल्फा गामा प्लस माइनस में कट जाएगा, अल्फा गामा जो माइनस में हो जाएगा ये प्लस में कट जाएगा, यहाँ भी अल्फा गामा है, हमारे पास ये रिलेशन तैयार हुआ। नीचे सब में आ रहा है, इसमें जेड माइनस गामा का स्क्वायर, जेड माइनस गामा का स्क्वायर में भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए।
तो हमारे पास ये इक्वेशन तैयार हो गया, यही हमारा कोण का है। अगर गाइडिंग कर्व में सर्कल आ जाए, गाइडिंग कर्व में सर्कल आ जाए तो फिर भी यही कंडीशन चलेगा, ये कोई भी इक्वेशन हो तब में यही कंडीशन चलेगा, बस ये चेंज होते जाएगा, इक्वेशन का रिजल्ट चेंज हो, बाकी बात सेम रहेगा। मतलब एक ही थ्योरम से आप कई थ्योरम निकाल सकते हो। ठीक, हाँ जी। आते हैं सर इसमें अगले थ्योरम पे। लो फिर हमने जो कहा वही चीज फिर से यहाँ पर है। अपने पास में कैसा कहता है, कोण का इक्वेशन निकालिए जब वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा है। अब बेस जो है ना ये कोणिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू में 1, और उसके बाद सर यहाँ पर जेड बराबर में लिखा अपने पास में कितना 0। तो ऐसी बात है सर, तो एक बार बताओ, वर्टेक्स दिया हुआ है, यस सर, गाइडिंग कर्व दिया हुआ है, हाँ सर गाइडिंग कर्व दिया हुआ है, और जेड बराबर 0 मतलब गाइडिंग कर्व एक्स वाई प्लेन में है। वैसे भी गाइडिंग कर्व के इक्वेशन में अगर सिर्फ एक्स और वाई दिख रहा है बंधु, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन का ही इक्वेशन है मेरे भाई, 2D ज्योमेट्री का इक्वेशन है। 3D में उसको हम शो करते हैं जेड 0 दिखा करके। फिर से वही कंसेप्ट होगा, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग एल एम एन मान लिए, ठीक है, और इस लाइन का इक्वेशन लिख लिए x माइनस अल्फा बटा एल, वाई माइनस बीटा बटा एन, जेड माइनस गामा बटा एन, और उसके बाद इस गाइडिंग कर्व का तो खैर इक्वेशन में दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि z बराबर 0 है, z बराबर 0 होने से z का वैल्यू 0 पुट कर दिया। अब इस दोनों को हम पकड़ लिए, तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, सेम पीछे वाला कोऑर्डिनेट अपने पास ये मिल गया। हाँ, आइए फिर हम किस में डाल देंगे सर, कोण के इक्वेशन में, जो बेस था गाइडिंग कर्व उसमें डाल देंगे। गाइडिंग कर्व में डाल दिया हमने x के जगह y के जगह पर। अब एलिमेंट को एलिमिनेट करने के लिए l बट्टा n है, m बट्टा n है, ठीक है, तो l बट्टा n का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर यूजिंग सेकेंड लिखा, हमने बीच में थोड़ा सा स्टेप गैप कर दिया, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर इस बात को मेंशन कर देना, ये चीज जो है, ये चीज यहाँ पर जितना लिखा हुआ है इस बात को मेंशन कर दोगे, l बट्टा n और m बट्टा n, वैसे यही चीज वहां भी जाएगा, l बट्टा n का वैल्यू इतना, m बट्टा n का वैल्यू में डाल दिया। कहाँ पर सर, इसमें l बटा m का वैल्यू मतलब सिंप्लीफाई कर लिया इसको, जो तैयार हो गया वही हमारा कोण का इक्वेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे, चलिए सर फिर ले लो, यहां पर से एक नया क्वेश्चन आ गया भैया कि फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ कोण ऑफ सेकेंड डिग्री विच पासेस थ्रू द एक्सेस। मतलब हमें कोण, उस कोण का इक्वेशन निकालना है सेकेंड डिग्री वाला जो पास करता होगा एक्स वाई जेड एक्स से, मतलब तीनों एक्स से पास करता होगा, ओरिजिन भी से भी पास कर रहा हो, इसका क्या ओरिजिन ही वर्टेक्स बन रहा होगा। देखो जरा सा, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में ओरिजिन है, यहां से तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस निकाल दिए, ये वर्टेक्स बन जाएगा। कौन कहीं एक पॉइंट से पास कर रहा होगा, तीनों एक्सिस से पास कर रहा है, देखो तीनों एक्सिस से पास कर रहा है, का मतलब वर्टेक्स ऑटोमेटिकली इसका ओरिजिन पर होगा। हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिए, सेकंड डिग्री का इक्वेशन का मतलब क्या चाहिए, वैसा इक्वेशन जिसमें एक्स वाई का पावर जो है ना हाईएस्ट, एक्स वाई जेड अगर है तो हाईएस्ट पावर 3D है तो जेड तक चलेगा, हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस में 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस में 2h एक्स वाई प्लस में d बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब फर्स्ट जो है वो पास कर रहा है ओरिजिन से, अरे वर्टेक्स है ना ओरिजिन इसका, वर्टेक्स है ओरिजिन इसका, मतलब कर्व पास करेगा ओरिजिन से बाबू भैया, का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो पास करेगा ओरिजिन से, तो एक्स वाई जेड जो भी है तीनों 0 हो गया, डी का वैल्यू यहाँ से हमें 0 की प्राप्ति हो गई। अब डी का वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो, क्या ये टर्म खत्म, अपने पास आ गए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस में 2f(y)z प्लस में 2zx प्लस में 2hxy बराबर 0। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, अब हम बारी बारी से एक्सिस के हिसाब सोचेंगे। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0, आपने 12th में पढ़ा होगा, जेड एक्सिस का 0 0 1 होता है डायरेक्शन कोसाइन। हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0, इसका इक्वेशन क्या होगा सर, एक्स एक्सिस पास करता ना ओरिजिन से, हाँ पासिंग पॉइंट ओरिजिन है, और डायरेक्शन कोसाइन अपने पास में 1 0 0 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा यानी एक्स माइनस 0 बटा 1, वाई माइनस 0 बटा 0, जेड माइनस 0
यहाँ पर से देखो ना, इसको सॉल्व किया, x बटा 1 y बटा 0 z बटा 0 बराबर मान लिया हमने r से भी, r लेंथ हम लोग जनरली लेते ही हैं। x का वैल्यू r आएगा, y का वैल्यू 0 आएगा, z का वैल्यू 0 आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट हो जाएगा r0 0। एनी पॉइंट है, इसका मतलब सेकंड इक्वेशन उसी को सेटिस्फाई कर, सेकंड इक्वेशन पास करता होगा उससे। इस एक्सिस पर पॉइंट है, मान लो यही पॉइंट है, तो पास कर रहा है ये अपना सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है अपने पास में वो पास करता होगा। तो x के जगह पर r लगा दिया, बाकी y z सब 0 हो गया। तो हमारे पास a का वैल्यू b, a का वैल्यू 0 आ गया। सिमिलरली b और c भी 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस से z एक्सिस का इक्वेशन निकालेंगे तो y वाला में हो जाएगा इसमें y माइनस 1 बटा, तो वो इसमें आ जाएगा अपने पास में एनी कोऑर्डिनेट 0। जब y एक्सिस से का इक्वेशन निकाल रहे होंगे तो 0 r 0, यहाँ पर से 0 आ जाएगा, b का वैल्यू c का वैल्यू 0 आ गया, पुट कर दिए तो ए बी सी 0 हो गया। f इंटू एफ वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड, कौन सा सर? तो इस इक्वेशन में तीनों 0 हो गया, अपने पास इतना बच गया, ये भी 0 के बराबर, 2 कॉमन लेके हटा दो। हमारे पास जो इक्वेशन ये आया, यही जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, तो पास करता हो एक्स से। अब यहां पर जो है हमें प्रूफ करना है सर, यहां पर जो प्लेन अपने पास में दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी जेड बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी जेड बराबर 0 एक प्लेन है। कभी कांस्टेंट टर्म नहीं हो प्लेन के क्वेश्चन में या कर्व के क्वेश्चन में, तो समझ जाओ कि वो ओरिजिन से पास कर रहा हो। ठीक है, ये प्लेन कट करता है सर इस कोण को, अभी जो आपने प्रूफ किया है उस इन द परपेंडिकुलर लाइन इफ 1/a 1/b 1/c बराबर, ये कौन है अपने पास में, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, इसको देखा आपने, देखा है ना सर। ये तो कौन प्लेन का स्क्वायर इक्वेशन लिख दिया, ये कौन का इक्वेशन लिख दिया। आप जानते हैं कि ये दोनों का दोनों पास करता है ओरिजिन से, देखा ना, कांस्टेंट टर्म नहीं इसका मतलब पास करेगा ओरिजिन से, ये तो अब भी प्रूफ किया आपने कि ओरिजिन से। वही एफ जी एच था, वो लिखा नहीं इसमें, क्या मतलब ये प्लेन है कि इस कोण के ऊपर में परपेंडिकुलर है। अब यहां पर से देखो कि फर्स्ट और सेकंड जो पास करता है ओरिजिन से, ठीक है। जो लाइन है इसका मतलब जो लाइन है, लाइन ये लाइन भी पास करता हो किससे, लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन। लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमने मान लिया एल एम एन, इसका मतलब उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस 0 बट्टा एल वाई माइनस 0 बट्टा एम जेड माइनस 0 बट्टा एन, एल एल एक्स बट्टा एल वाई बट्टा एम जेड बट्टा एन इज इक्वल टू आर मान लिया, तो एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट ये हो गया, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एल आर एम आर एन आर हो गया। जेड का मतलब एनी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये जो पॉइंट है वो लाइज करता है कोण पर भी और प्लेन पर भी, तो कोण के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। कोण का इक्वेशन हो गया भैया, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करवा दिया, सब में से आर स्क्वायर कॉमन लेके 0 के बट्टा में चला गया, तो एक कंडीशन अपने पास ये आया। जब प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा होगा उसमें से, तो एक्स के जगह पर एल आर, वाई के जगह एम आर, जेड के जगह एन आर, आर कॉमन लेकर हटा दिया, हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई है। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एन का वैल्यू निकाल लिए। एन का वैल्यू कितना आ गया सर, एन का वैल्यू आ गया माइनस ए एल प्लस बी एम बटा सी। आप इसको इधर भेज दो, एन का वैल्यू, सॉरी एन का वैल्यू दोनों चला गया उस डिवाइड में माइनस में, तो ये दोनों चला गया उस माइनस में, सी चला गया डिवाइड में। ये जो वैल्यू अपने पास एन का है वो इसमें डाल दिया, इसके जगह पर एन के जगह पर, एन के जगह पर दोनों जगह पुट कर दिया, लास्ट में एल एम है छोड़ दिया। अब इसमें से सी सी जो है एलसीएम देके चला गया इस साइड में, एम से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिए थे, ए एम एल जो भी अपने पास हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब देखो इसमें से हमने माइनस, सब में से माइनस हटा दिया, सब में से माइनस हटा दिया, अपने पास आ गया ए एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर। फिर उसके बाद जो है सो एल एम वाले में से एल एम कॉमन लिया, तीनों में से एल एम कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, माइनस कॉमन लेकर हटा दिए एल एम। उसके बाद सर बी एम स्क्वायर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस बी एम स्क्वायर हो गया, डिवाइड कर दिए एम स्क्वायर से, यस सर, डिवाइड कर दिए एम स्क्वायर से, तो हमें देखने को मिलता है कि एल बटा एम का होल स्क्वायर, एल बटा एम, और यहाँ पर से बी है। ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एल बाई एम, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एल बाई एन, यानी कि इसका दो रूट होगा, L1 बटा M1, L2 बटा M2।
अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सर, बच्चा में पढ़े थे माइनस बी बट्टा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सर, सी बट्टा ए, तो सी हो गया ये और ये हो गया ए बट्टा ए, यहाँ पर बी बटा ए है तो तकलीफ मत मानना, नाम सी बटा ए है फार्मूला का लेकिन वैल्यू बी बटा ए है। इसका मतलब L1 L2 प्रोडक्ट L1 L2 बटा M1 M2 इज इक्वल टू बी बटा ए। हम कह सकते हैं इसका मतलब भाई साहब ये चला गया उसके इंटू में, चला गया इसके इंटू में, हम कह सकते हैं इसका मतलब कि इसको 1/a बना सकते हैं, इसको 1/b बना दिए। जब आपने यहाँ पर n का वैल्यू डाला था, n का वैल्यू आपने डाला था, क्वेश्चन आ गया हमको LM में। जब हम मान के चलो कि L का वैल्यू डाल देंगे, इक्वेशन आ जाएगा MN में। L वाला में A आ रहा है, M वाला में B आ रहा है, तो N वाला में C आएगा 1/c। इस तीनों को हमने, तीनों आपस में इक्वल हो गए, ये इसके बराबर ये इसके बराबर है, तीनों आपस में इक्वल हो गए, तीनों को हमने एक लेमडा नाम दे दिया। यहाँ से इतना बराबर लेमडा, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ए चला गया उस साइड में, 1/a चला गया मल्टीप्लाई में, तो लेमडा बटा ए, M1 M2 लेमडा बटा ई, N1 N2 लेमडा बटा सी। और यहाँ पर परपेंडिकुलर के केस में हम जानते हैं L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस M1 बराबर 0 होता है। सबका वैल्यू पुट कर दिया, लेमडा कॉमन लिया, चला गया उस साइड में, बन गया 0। ये हमारे पास में कंडीशन। तो मोटा मोटी जितना भी थ्योरम था वो इंपॉर्टेंट थ्योरम, और इंपॉर्टेंट इसमें एक क्वेश्चन ये भी था, थ्योरम ही था वैसे, क्वेश्चन कहो या थ्योरम कहो बात एक ही होता है, वैसे क्वेश्चन है ये। तो आप कोण के ऊपर में, अगर आपको कोण का इक्वेशन निकालने के लिए बोले तो आप पहला और दूसरा थ्योरम को ऑब्जर्व कर लो, काम खत्म। परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, या इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है इक्वेशन के अंदर में, तो घबराना नहीं है, पैटर्न आप सीख लो, काम खत्म। इस लेक्चर में हमने कोण के बारे में पूरा का पूरा स्टडी कर लिया है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें डिस्कस कर रहे होंगे इसके अगले टॉपिक को। तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए, और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके जो भी मित्र हैं मैथ ऑनर्स वाले, या जिनका MIC मैथ है, सब्सिडी पेपर मैथ है, तक वीडियो जरूर बता दीजिए, तो भी हेल्प मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर करते जाइए। बाय बाय।